हेलो जय हिंद साथियों, सभी को जय श्री गन्ना, राधे राधे। मैं आपका अपना साथी हरिओम आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच दो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। आज के जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आप वीडियो तक आएंगे तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा। वीडियो को स्क्रॉल या इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्क्रॉल कर देगो तो आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में आपको भी कठिनाई हो सकती है। अब अगर वीडियो को अगर आप पूरा देख के जाते हैं तो आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कठिनाई नहीं होने वाली है। तो आइए इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का मैं बताऊंगा आपको सबसे आसान और बेस्ट तरीका जानने से पहले आपको करना क्या है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगने के बाद लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर जाएं। और इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी ट्रिकें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए। और हाँ, अच्छा लगने के बाद वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएगा। और बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा अपने भाई के साथ, आपका भाई आपके हित में हमेशा काम करेगा। तो आइए इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको बताऊंगा आसान और बेस्ट तरीका। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जैसे इस तरीके की संख्याएं आपको दी गई हो, फिर उन संख्याओं को आपको माध्य निकालना हो, माध्यिका निकालनी हो, या फिर बहुलक निकालना हो, या फिर परिषद निकालना हो। माध्य का मतलब मीन भैया। जब भी मतलब आपको संख्याएं दी गई हो और उनका मीन निकालना हो तब कैसे निकालेंगे भाई। अगर उनका मीडियन निकालने को आ जाए तो कैसे निकालेंगे, मोड यानी बहुलक निकालने को आ जाए तब कैसे निकालेंगे, और यानी परिसर यानी रेंज, यानी ये सारी चीजें अगर आपको संख्याओं के निकालने को आ जाए तो कैसे निकालेंगे। तो आइए इस तरीके के क्वेश्चन को बना के बताता हूं मैं आपको सबसे आसान तरीके से। जब भी आपको इस तरीके की संख्याएं दी गई हो और उनका आपको माध्य यानी मीन निकालना हो तब आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का एवरेज निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए भैया इनका सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है भैया, टोटल सम ऑफ टोटल नंबर्स। भैया टोटल संख्याओं का जो योग है और बटे एन, मतलब जो टोटल मतलब कितनी संख्याएं उनसे आपको डिवाइड करना है। पहले टोटल ऑफ सम मतलब टोटल संख्याओं का योग आपको करना है, फिर डिवाइड कर देना है नंबर, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनसे। जैसे पहले क्या रखना है आपको, सम, मतलब यानी भैया जो भी संख्याएं हैं उनका टोटल और डिवाइड कर देना है उनके एन से, मतलब जितनी संख्याएं आपको दी गई हैं। सम का मतलब टोटल यानी जोड़ना है आपको, जितना हो उसको ऊपर रखना है, और बटे में आपको रखना है जितनी संख्याएं आपको दी गई हैं। ठीक है, नंबर्स ऑफ टर्म्स मतलब जितनी संख्याएं आपको दी गई हैं वो रखना है। अब आइए बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। तो टोटल जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 और 12 आपका हो जाएगा 27, 27 और 7 हो जाएगा आपका 34, 34 और 11 हो जाएगा आपका 45। यानी क्या करना है, आप इनको सबको ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो देखिए 15 और 12 हो जाएगा आपका 27, 27 और 7 आपका हो जाएगा 34, 34 और 11 आपका हो जाएगा 34 और 11 हो जाएगा आपका 45, 45 और 15 आपका हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरीके से हम 60 लिख लिया। अब टोटल टर्म्स ऑफ नंबर्स मतलब टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी है, ये टोटल संख्याओं मतलब टोटल संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है। तो गिनोगे तो भैया 1 2 3 4 5 है। तो टोटल टर्म्स ऑफ मतलब टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 है भैया। कितने, 5 हैं। तो आपको डिवाइड कर देना है 5 से। क्या है, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसे हल करोगे तो 5 एकम 5 और 12 पचे कितना होता है, 60 होता है। तो बराबर में जो आपका माध्य निकल के आएगा ना इन संख्याओं का, वो कितना निकल के आएगा, 12 यानी 12 निकल के आएगा। और ये वाला हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हम माध्य निकालते हैं। ठीक है, अब जब अगर आपको इस तरीके की संख्याएं दी गई और उनका माध्य ज्ञात करने को, यानी आपको बोले मीन ज्ञात करने को बोले, तब आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। करना क्या है, आपको पहले जो भी संख्याएं आपको दी गई उनका टोटल यानी जो योग लेना है, और योग का भैया ऊपर रखना है, और बटे में नंबर्स ऑफ टर्म्स मतलब जितनी संख्याएं आपको दी गई उतनी भैया उससे डिवाइड कर देना है। बराबर में रख के भैया हल कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो भी संख्याएं आपको दी गई उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यहां देखोगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है, हमारी 7 है, तो हमने 7 लिखा। 7 के बाद क्या है भैया, 7 के बाद हमारी है 11, तो हमने 11 लिखा इस तरीके से। और 11 के बाद क्या है हमारी 12 है, तो हमने इस तरीके से 12 लिख लिया। 12 के बाद देखोगे तो कौन सी संख्या है कि 12 के बाद है आपकी 15 है, तो 15 लिखा इस तरीके से। ये 15 है तो ये भी लिखा 15 इस तरीके से। अब देखिए क्या करना है आपको, क्या ज्ञात करना है भैया,
मतलब माध्यिका यानी मीडियन ज्ञात करने। मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म्स, जो आपकी बीच में जो आपकी टर्म्स है वही हमारी क्या हो जाती है, माध्यिका हो जाती है। तो इधर से हम क्या करेंगे, दो टर्म्स इधर से देखिए, इधर से भी अगर दो टर्म्स हैं और इधर से भी हम दो टर्म्स छोड़ देते हैं, बीच में जो हमारा मतलब मीडियन यानी माध्यिका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, बराबर में आपका निकल के आएगा 12। कितना निकल के आया, 12। और ये हो जाएगी हमारी इन संख्याओं की माध्यिका, क्या हो जाएगी, मीडियन यानी मिडिल टर्म्स क्या होगा हमारा 12 यानी 12 होगा। अब आइए बात कर लेते हैं बहुलक यानी मोड की। अब बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या करना है आपको, जो भी संख्या भैया दो बार मतलब ज्यादा मतलब एक से ज्यादा बार जो टर्म्स भैया आपकी बार बार रिपीट कर रही है, यानी बहुलक क्या हो जाएगी हमारी, जो संख्या बार बार आ रही है भाई हमारी बहुलक हो जाएगी। तो हम पहले से हमने इसे क्या भैया रखा है भैया, तो हम क्या करेंगे, देखो कौन सी संख्या बार बार आ रही है, तो भैया 7 भी एक बार आ रहा है, 11 भी एक बार आ रहा है, 12 भी, लेकिन 15 जो ये है भैया दो बार रिपीट हो रहा है। क्या 15 जो है दो बार रिपीट हो रहा है, तो बहुलक यानी मोड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा 15। मोड निकालने का ये होता है सबसे आसान तरीका, क्या, जो संख्या भैया ज्यादा बार आ रही है भाई हमारी क्या हो जाती है, बहुलक यानी मोड हो जाती है। अब आइए बात कर लेते हैं कि परिसर यानी रेंज कैसे निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए करना है क्या है आपको, भैया जो बड़ा टर्म्स आपको दिया गया उससे माइनस कर देनी है छोटी टर्म्स। क्या करना है, बड़े वाले से भैया क्या, ये यहाँ एक मतलब आपके समझने के लिए मैं यहाँ रख दूं, जो भैया एक से ज्यादा बार आ रहा हो, मतलब एक से ज्यादा बार जो आता है भैया वही हमारा हो जाता है क्या, ये वही हमारा हो जाता है मोड यानी बहुलक हो जाता है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं परिसर यानी रेंज की। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा कर देंगे। क्या, जो भी आपको बड़ी टर्म्स दी गई उससे माइनस कर देंगे छोटी टर्म, सबसे छोटी वाली, तो बड़ा माइनस छोटा। जो भी आपको छोटी टर्म्स दी गई है ना वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे बड़ी टर्म्स अगर आप देखोगे तो इसमें तो क्या है भैया 15 है, और सबसे छोटी क्या है 7 है, तो हम क्या करेंगे 15 माइनस 7 कर देंगे। तो 15 माइनस 7 बराबर में आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा भैया इन संख्याओं का क्या, परिसर यानी रेंज। तो इस क्वेश्चन को हमने बनाया बड़े ही ध्यान पूर्वक भैया, हमने माध्य भी निकालना सीखा, माध्यिका निकालना सीखा, मोड यानी बहुलक निकालना सीखा, परिसर यानी रेंज निकालना सीखा। इन सारे टॉपिक्स को हमने बड़े ही ध्यान पूर्वक सीखा निकालना। अब आइए इसी टॉपिक को थोड़ा और भी हम बेस्ट बनाते हैं और भी थोड़ा अच्छे लेवल तक ले जाते हैं। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, वीडियो इस तरह की और भी वीडियो चाहिए ना, तो अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो, लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमें मीन यानी माध्य निकालना है। तो हमने क्या बताया, पहले आपको एवरेज निकालने के लिए करना है क्या भैया, माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, टोटल टर्म्स ऑफ नंबर्स, फिर आपको क्या करना है भैया, सम करना है। पहले उनको जो भी संख्याएं आपको दी हैं उनका सम करना है, फिर टोटल टर्म्स ऑफ नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे भैया, एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज बराबर सूत्र हमने आप क्या बताया आपको, तो टोटल टर्म्स ऑफ नंबर। तो सम पहले अगर हम इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8 7 हो जाएगा 15, 15 और 6 आपका हो जाएगा 15 और 6 आपका हो जाएगा 21, 21 और 9 हो जाएगा आपका 30, 30 और 7 हो जाएगा 37, 37 और 5 आपका हो जाएगा 37 और 5 हो जाएगा आपका 42, 5 आपका होगा 42, 42 और 14 कितना हो जाएगा, 42 और 14 आपका हो जाएगा 56 भैया, कितना हो जाएगा 56। अब आपको डिवाइड किससे करना है, देखिए डिवाइड आपको करना है भैया, ये 56 हो गया आपका इस तरीके से। अब आपको डिवाइड क्या करना है, जो भी नंबर्स यानी टोटल टर्म्स ऑफ नंबर्स, मतलब जितनी संख्याएं आपको दी गई, तो भैया जितनी संख्या आपको कितनी दी गई, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्याएं दी गई 7। तो भैया हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 7 से 56 को क्रॉस करोगे तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56, और ये 8 हमारा हो जाएगा इन संख्याओं का माध्य यानी मीन हो जाएगा। ये हमने मीन निकाला बड़े ही आसान ढंग से। अब आइए माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि भैया सबसे पहले संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आइए हम इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे। तो छोटी संख्या 5 है, सबसे छोटी संख्या क्या है 5 है। 5 के बाद आपकी 6 है,
6 के बाद 7 लेंगे, क्या करेंगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो 7 एक बार है, 7 दो बार है, तो 7 7 हमने 2 बार लिख लिया। 7 के बाद 8 है, 8 के बाद कितना है 9 है, 9 के बाद कितना है आपको 14 दिया गया है। अब हमें निकालनी क्या है, मिडिल टर्म्स निकालनी है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए 1 2 3 इधर से छोड़ दिया, 1 2 3, बीच में जो हमारी टर्म्स कितनी आ रही है 7 आ रही है। तो बराबर में हमारी जो मीडियन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। और ये हमने निकाला मीडियन बड़ी आसान ढंग से। अब आइए बात कर लेते हैं बहुलक। बहुलक यानी मोड निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो भैया टर्म्स बार बार आ रही है, मतलब एक से ज्यादा बार आ रही है, तो हम यहाँ जैसे आपके समझने के लिए लिखेंगे एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार जो टर्म्स आपकी आ रही है, ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार जो टर्म्स आ रही है हमारी, भाई हमारी क्या हो जाएगी भैया मोड यानी बहुलक हो जाएगी। तो अगर 7 को देखोगे तो 7 2 बार रिपीट हो रहा है, क्या 7 जो है हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 7 ही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा हमारा बहुलक, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा हमारा बहुलक, ये हमारे बहुलक का हो जाएगा आंसर यानी मोड का। अब आइए परिसर कैसे निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए मैंने आपको यहां बताया था कि बड़ी वाली संख्या से आपको माइनस कर देनी है छोटी वाली संख्या। क्या करना है, जो भी आपको बड़ी टर्म्स दी गई है उससे छोटी टर्म्स को माइनस कर देना है। तो हम यहाँ देखोगे तो सबसे बड़ी टर्म्स क्या है हमारी 14 यानी जो 14 है, क्या है तो हम 14 लिखेंगे इस तरीके से। माइनस सबसे छोटी टर्म्स कितनी है तो हमारी 5 है, तो माइनस कर देंगे हम भैया 5। बराबर में जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जब 14 से आप 5 कम करोगे तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9। और ये हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। आई थिंक अब आपको माध्य निकालने में, माध्यिका निकालने में और बहुलक निकालने में और परिसर निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो हम अगली वीडियो में आपका वो वाला डाउट भी जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन क्लियर हुए हो, तो आपको करना क्या है, अगर नए हो अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर जाएगा। और इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए बने रहेगा हमारे साथ। मैं आपका अपना साथी हमेशा रहूंगा आपके साथ, तो बने रहेगा हमारे साथ। आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक।